उसे भी योगी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए पूरे प्रदेश के मनरेगा मजदूरों का जो लड़ाई है इसको तेज करने की जरूरत है। और अगर पूरे प्रदेश का मनरेगा मजदूर एकजुट हो जाए, इनको एकजुट करने का काम। अटल सत्य टीवी न्यूज 24 निष्पक्ष खबरों का संग्रह। लखनऊ से खास रिपोर्ट। रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान को लेकर इको गार्डन में हुई बैठक। लखनऊ राजधानी लखनऊ स्थित इको गार्डन में राष्ट्र उदय पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में संगठनों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान वक्ताओं ने प्रदेश में रोजगार, सामाजिक न्याय और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर अपनी अपनी बातें रखीं और सरकार की नीतियों की आलोचना की। उपस्थित लोगों ने कहा कि युवाओं को रोजगार और समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। इस मौके पर राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बैठक में कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने संगठन लखनऊ में 6 महीने पहले हुआ था, उसी का यह धरने का और ध्यानाकर्षण का यह आज बैठक है। इसमें 5 और 6 बिंदु हैं जो प्रमुख हैं। उसमें जो सबसे बड़ा प्रमुख है वह यह है कि ओबीसी में जो अति पिछड़ों का हिस्सा है, कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के आधार पर जो बिहार में लागू हुआ है वह उत्तर प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। और रोहिणी कमीशन की जो रपट आ गई है, जस्टिस रोहिणी कमीशन की, वह रपट को भी पार्लियामेंट के पटल पर केंद्र सरकार ले आए। यह एक केंद्रीय विषय हमारे इस अभियान का है। और दूसरा हमारा केंद्रीय विषय इस अभियान का, उत्तर प्रदेश में कई लाख पद खाली हैं, उनको तत्काल भरा जाए, लोगों को नौकरियों की गारंटी की जाए और रोजगार अधिकार जो हमारे संविधान में दिया हुआ है उसका सम्मान किया जाए। तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश से पूंजी का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। यहाँ का अगर सीडी रेशियो देखिए तो लगभग 50% यहाँ के लोगों का जमा पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया जाए और यह पैसा यहाँ के किसानों के ऊपर, बुनकरों के ऊपर, यहाँ के खेतिहर मजदूरों के ऊपर खर्च किया जाए। चौथा सवाल है, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं, इसमें गोरखपुर से लेके ढेर सारी जगह आंदोलन चलाए हैं, ये निराला जी वगैरह वहाँ गिरफ्तार भी हुए हैं। वो 34 से लेके 40% तक टैक्स वसूलती है। हम सरकार से मांग करते हैं उसको ख़त्म किया जाए और 4% के हिसाब से महिलाओं को सरकार समूहों को दे, महिलाओं को, ताकि उनका लूट बंद हो। और यहाँ के जो नागरिक हैं, खेत मजदूर, गरीब किसान, दलित हैं, उनको बसने भर की ज़मीन कम से कम यह सरकार गारंटी करे। तो इन्हीं मुद्दों को, जिसमें सर्वोपरि मुद्दा है लोकतंत्र बहाली का, देखिए हमको यहाँ आज टेंट भी नहीं लगाने दिया। अब उत्तर प्रदेश में ये हो गया है कि इको गार्डन में भी आप टेंट नहीं लगा सकते, बैठ नहीं सकते हैं। यह स्थिति योगी सरकार ने किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको अपने सवालों पर पुनर्विचार करना चाहिए और लोकतंत्र पर हमला बंद कर देना चाहिए। और हम लोग एक सामूहिक जो संगठन इसमें हैं, ये हमारे जो संयोजक हैं इस अभियान के बाबूराम पाल जी हैं, यह इनका राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये पीछे IPS SR दारापुरी हैं जो ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में अंबेडकर मोर्चा के सरवन जी हैं और हमारे अन्य जो साथी हैं
उसमें हमारे रामधनी बिंद मानव समाज पार्टी के हैं और यहाँ बाहर से भी लोग, कुछ हरियाणा से साथी लोग पीछे में आए हैं, कुछ हमारे कल्याण जी लोग देहरादून से आए हैं। तो ये अभियान हम इसी संदर्भ में चला रहे हैं। ये पहले के सीएमओ हैं, आईपीएफ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप वो भी हमारे बीच में है, आप लालमणि जी है, पूर्व मंत्री है, ये भी है। और यह हम लोग अभियान चला रहे हैं जो 2027 में भाजपा विरोधी जितनी ताकतें हैं उनको गोलबंद करेंगे और कम से कम अखिलेश को और मायावती को विचार करना चाहिए कि जो अति पिछड़ों का कोटा है उसके लिए वो भी लड़ाई में आए ताकि भाजपा विरोधी लड़ाई को तेज किया जा सके। कितनी कांग्रेस से भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं? कितने संख्या में लोग उपस्थित हैं? यहाँ हमारे जो संख्या है, अभी हमारे लोग आते जा रहे हैं। आज का जो लक्ष्य है, देखो हम ज़्यादा बात नहीं करते, 1000 लोगों को बुलाने का लक्ष्य है। ये खाली यूपी से है कि ऑल इंडिया? केवल यूपी से। ऑल इंडिया लेवल पर ये हमारे रामेश्वर प्रसाद जी हैं, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम लोग जंतर मंतर पर इसको करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरी बात ये है, हमारे संयोजक बाबूराम पाल जी से भी ले लिया जाए। आप लोग मूवमेंट के हैं, अंबेडकर मोर्चा के, उनको भी सुन लिया जाए। इसमें राष्ट्रीय किसान मंच जो बीपी सिंह का है, उनके लोग भी आए हैं और अभी तक उनकी गाड़ियां आती जा रही हैं। तो ये एक बड़ा कंपोजिशन है। इसमें जो रोजगार से लेके सब लोग जुड़े हुए हैं और अति पिछड़ों के सवाल पर सब लोग एकताबद्ध होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश में एक नया जागरण आएगा और एक नई राजनीतिक ताकत उभरेगी। कहीं ना कहीं से कितने जो संगठन सरकार की नीतियां हैं उससे अभी बाबूराम जी बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने वाली सरकार है। खास करके अति पिछड़े समाज को गुमराह करके सरकार बना ली। जब विपक्ष में थी तो भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि पिछड़ों का सारा हिस्सा यादव समाज खा गए और हमें सरकार बनाओ तो हम अति पिछड़ों का मौका को अधिकार देंगे। तो अति पिछड़े समाज के लोगों ने बीजेपी की सरकार 2014 में केंद्र में, 17 में उत्तर प्रदेश में बनाई और लगातार बनाते आ रही है। तो 18 में ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया और 2019 में ही सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आ गया और अब तक लागू नहीं किए। तो अब अति पिछड़ों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है और अति पिछड़ा समाज अब गोल बंद होकर के माननीय अखिलेश प्रताप सिंह साहब के नेतृत्व में हम सब सरकार बदलने की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। सरकार सभी तरह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी समाज के आरक्षण का घोटाला कर रही है और अत्याचार अन्याय भी चारों तरफ से हो रहा है। एक भी कानून अति पिछड़ों के सम्मान में नहीं आया है। यह लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। यूजीसी जिस तरीके से चालू हुआ उस पर तो कहा जा रहा है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं 2027 में। इस यूजीसी में भी किसी को कुछ नहीं मिलना है, केवल नफरत के सिवाय। यह भारतीय समाज को भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम की है। इससे किसी भी तबके का भला नहीं होने वाला है। आपके साथ कितने संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं? आज हमारे साथ में जो है कि भारतीय मानव समाज पार्टी, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और भारतीय किसान मंच के साथ साथ अंबेडकर जन मोर्चा के साथ साथ आज लगभग 8 से 10 राजनीतिक संगठन और लगभग 20 सामाजिक संगठन शामिल हैं और यह लगातार आंदोलन चलते रहेगा और ये रुकने वाला नहीं है। और आगामी के दिनों में हम लोग जनसभाएं, बड़ा जनसभा करके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। क्या इस आंदोलन का एक ही दिवसीय है या और भी आपका? हम यह आंदोलन 3 दिवसीय तय किए थे, 10, 11, 12, लेकिन प्रशासन से 1 दिवसीय यानी आज 10 तारीख का ही परमिशन मिला है, इसलिए हम इसको आज 1 दिवसीय ही करेंगे। लेकिन आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आगे कदम क्या होगा आपका? आगे कदम होगा, अगले 15 तारीख को सीतापुर में विशाल जनसभा है और जगह जगह हम जनता के बीच में जाएंगे। हम जनता से जनता की जो समस्याएं हैं वह बताएंगे और जनता को अपने साथ गोल बंद करके, जनता से गठबंधन करके हम 2027 का विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलने का काम। ये राष्ट्रीय किसान मंच के जी के नेतृत्व में हमारे बाबूराम पाल जी के संयोजक है। उत्तर प्रदेश में आज यहाँ से मान लीजिए तीसरा विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार, जो शिक्षा के नाम पे फेल, स्वास्थ्य के नाम पे फेल, किसान के नाम पे फेल और यहाँ तक जो अति पिछड़ा समाज जो 2014 से बीजेपी को वोट देने का है उसका भी शोषण करती आ रही है और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है।
हत्या, बलात्कार, लूट, तमाम घटना ऐसी उस सरकार को बदलने के लिए आज लखनऊ की धरती से हमारे राजेश दीक्षित जी और अखिलेश प्रताप के नेतृत्व में हम लोग सरकार बदलने की स्थिति में है और 2027 में आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आगाज हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान, रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान, रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान, राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट, भारतीय मानव समाज पार्टी, भारतीय मानव समाज पार्टी, भारतीय मानव समाज पार्टी, राष्ट्रीय किसान मंच, राष्ट्रीय किसान मंच, राष्ट्रीय किसान मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।